हेलो दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक आसान सा तरीका। तो आइए देखते हैं कैसे शेप की और ड्राइवर के ज़रिए हम आसानी से फेस एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा शेप की में। तो पहले अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप जाइए शेप की मेनू में। यहाँ आप देखेंगे कि शेप की एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट मोड में ये काम करता है। पहले हम बेसिक शेप की लेके शेप की 1 ले लेंगे और इसे कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे अगर आपको एक आई क्लोज़ करनी है उसके लिए, तो ये आई क्लोज़ हमने लिख दिया है। अब एडिट मोड में जाके उस आई को सिलेक्ट करके आप उसको कुछ भी शेप दे दीजिए, लाइक क्लोज़ वाला। तो क्लोज़ करने के लिए हम इसको स्केल कर लेंगे वाई एक्सिस में। चूँकि मेरा लोकल एक्सिस किया हुआ है इसलिए वाई एक्सिस में करना पड़ेगा। इस तरह हमारा एक शेप की रेडी है। अब सेकंड शेप की बनाने के लिए फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाके प्लस कर देंगे और सेकंड शेप की बन जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि दोनों आइज़ क्लोज़ हो जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी नाम जैसे आप दे सकते हैं, 2 क्लोज आइज़ लिख देते हैं और दो एडिट मोड में जाके दोनों आइज़ को क्लोज़ कर देंगे, जिससे कि एक शेप तैयार हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा 1 आइज़ क्लोज़, एक हो जाएगा बोथ आइज़ क्लोज़। ये सारे शेप कीज तैयार होने के बाद हम इन शेप कीज को ड्राइवर से जोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम किसी भी कैरेक्टर में एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इसमें एक लिमिटेशन ये है कि हम हर कैरेक्टर के लिए इस तरह से अलग अलग शेप की रेडी करना होगा। अगर आपका कैरेक्टर सेम वर्टिसेस वाला है तो आप डायरेक्टली एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में भी शेप कीज कॉपी कर सकते हैं। चलिए, आपका बन गया है क्लोज आइज शेप की। इसके बाद हम एक और शेप की ले लेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जितने भी एक्सप्रेशन बनाने हैं पहले उसकी सारी शेप की बना लीजिए, ताकि उसको बाद में डायरेक्टली ड्राइवर से कनेक्ट किया जा सके। अब हम आईब्रो को शेप की दे देते हैं। लाइक अगर आपको 1 आईब्रो अप करनी है उसका शेप की दे दिया है। सेलेक्ट करके एक आईब्रो को हम ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम कुछ और एक्सप्रेशन लाइक अगर आप बोथ आईब्रो दोनों को ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग शेप की बना लीजिए और दोनों आईब्रो एडिट मोड में जाके सिलेक्ट करके उसे ऊपर कर लेंगे हम। ये हो गया हमारा एक और नया शेप की। दोनों आईब्रो को सिलेक्ट किया, अप किया, यह हमारा बन गया नेक्स्ट शेप की। और उसको आप थोड़ा रोटेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम शेप की बना लेंगे माउथ के लिए। लाइक हम स्माइल देना चाहते हैं चेहरे पे, तो उसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे, लिप्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसे ऐसा शेप देंगे कि हमारा कैरेक्टर मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम शेड वाली शेप की भी बना लेंगे। जैसे हमारा कैरेक्टर शेड हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर से लिप्स को सिलेक्ट करके डाउन कर देंगे। तो इस तरह कुछ शेड दिखेगा हमारा कैरेक्टर, जस्ट लाइक दिस। देन हमारे कैरेक्टर को हम एक सरप्राइज़ वाला देंगे। जैसे कोई बोलता आ ओ, सरप्राइज़ वाला एक शेप दे देंगे कुछ ऐसे। देन हम एक रैंडम शेप दे देंगे कि मान लीजिए हमारा कैरेक्टर कुछ कह रहा है तो कैसे वो अपने माउथ को ओपन करेगा।
जब आप अपनी सारी शेप की रेडी कर लेंगे उसके बाद हमें जाना बोन रिगिंग वाले पार्ट में। हमारे रिग पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और एडिट मोड में जाके एक न्यू बोन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 बोन ऐड करनी पड़ेगी, एक आईब्रो और आइस के कंट्रोल के लिए और एक माउथ के कंट्रोल के लिए। वैसे तो आप एक बोन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सप्रेशन देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए 2 बोन अलग अलग ले लेंगे। एक आईब्रो और आई कंट्रोल के लिए एक ही बोन और माउथ कंट्रोल के लिए एक अदर बोन। ये हमने एक बोन ले लिया, इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। ये हो गया माउथ कंट्रोल के लिए। दोनों बोन को नाम दे देंगे हम। ये एक का नाम रख देते हैं आई कंट्रोल, सेकंड का नाम रख देंगे हम माउथ कंट्रोल। इसके बाद हम जितनी भी शेप की है सब पर ड्राइवर लगा देंगे और वो ड्राइवर इन बोन्स पर लगाएंगे। इसके लिए एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमें पोज मोड में होना चाहिए। यहाँ से एडिट से हम चले जाएंगे पहले पोज मोड में, देन हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, जिस भी शेप की ड्राइवर लगाना उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड ड्राइवर कर देंगे और यहाँ से ड्राइवर मेनू आप ओपन कर सकते हैं। ड्राइवर विंडो को मेन्यू में आप जाइए, यहाँ से ड्राइवर ओपन कर लीजिए। ये की 025 लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा वो आपका शेप की, उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप राइट मेन्यू से देखेंगे कि वहाँ पर ड्राइवर लिखा आएगा। अब हमें ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने देना, सिर्फ ऑब्जेक्ट में आर्मेचर लेना है और कौन सी बोन से हमें कंट्रोल करना है वो लिखना है। तो आईब्रो कंट्रोल करना है, इसलिए हम आईब्रो बोन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कैसे चेंज करना है, मान लीजिए हमारी बोन किस दिशा में चेंज हो तो शेप की ट्रिगर होनी चाहिए। तो हम एक्स लोकेशन पे चेंज कर रहे हो, ध्यान रखिए कि इसे लोकल स्पेस कर लीजिएगा। जब हम एक्स लोकेशन चेंज करेंगे आईब्रो कंट्रोल वाली बोन की, तो वो शेप की अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। ये देखिए सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। अब उस बोन को एक्स लोकेशन में चेंज करके देख लीजिए कि हमारा शेप की वर्क कर रहा है या नहीं। ये हमने सेलेक्ट किया बोन को और उसे एक्स लोकेशन में चेंज किया, तो ये देखिए हमारा 1 आई क्लोज वाला जो शेप की था वो वर्क कर रहा है। तो जब हम एक्स की पॉजिटिव लोकेशन में जा रहे हैं तो चेंज हो रही है। अब हम चाहते हैं कि एक्स की नेगेटिव लोकेशन में जाए, तो दोनों आइस क्लोज हो जाना चाहिए। तो उस पर भी हम ड्राइवर कर लेंगे ऐड, फिर से वही वाली प्रोसेस, ड्राइवर पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आर्मेचर सिलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन हम एक्स ही रहने देते हैं और इसे लोकल स्पेस कर देंगे। ऑब्जेक्ट आर्मेचर, हमें कौन सी बोन से कंट्रोल करना है तो आईब्रो कंट्रोल, यहाँ से आईब्रो कंट्रोल जब इस वेरिएबल को -1 से इंटू करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में जाएगी। यानी कि हम जब x को माइनस लोकेशन में मूव करेंगे तो दोनों आइस क्लोज हो जाएगी। करके देख लीजिए, जब पॉजिटिव लोकेशन में हम इसको मूव करते तो 1 आइस क्लोज होती है और जब नेगेटिव लोकेशन मूव करते तो दोनों आइस क्लोज होती है। तो इस तरह हमारा हो गया इसके लिए। अब हम आईब्रो के लिए भी एक लगा देंगे ड्राइवर। आईब्रो के लिए हम ले लेंगे वाई लोकेशन, बाकी सारी चीज़ें बेसिक वैसी रही। अगर आपको पॉजिटिव में करना है तो कुछ चेंज नहीं करना है और अगर नेगेटिव में करना है तो -1 से ओनली इंटू कर देना है बस। इसी तरह मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सारी शेप की इसको।
अब आप यहाँ टाइमलाइन में कुछ भी एनिमेशन दे सकते हैं। सिर्फ इन 2 बोन को एनिमेशन देके आप आसानी से सारा फेस का एक्सप्रेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।